अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मंसूर और आपका स्वागत करता हूं दिन रिफ्लेक्शन चैनल में। क्या आपको पता है बैतुल मामूर है क्या और कहां पर है और कौन उनका तवाफ़ करते हैं? बैतुल मामूर का जिक्र कुरान शरीफ में सूरह तूर आयत 4 में आया है। बैतुल मामूर 7वें आसमान में अर्श के सामने बिल्कुल काबा शरीफ के ऊपर है। आसमानों में इसकी हुर्मत ऐसी है जैसे ज़मीन पर काबा शरीफ की हुर्मत है। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और नमाज के लिए हाजिर होते हैं। फिर कभी उन फरिश्तों को वापस यहाँ आने का मौका नहीं मिलता है, बल्कि हर रोज़ 70,000 नए फरिश्ते हाजिर होते हैं। बैतुल मामूर के बारे में और जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। 7वें आसमान पर बना अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा मुकद्दस घर जहां सुबह शाम 70,000 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और इबादत में मसरूफ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह जमीन पर रहने वाली हर मखलूक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकद्दस घर बनाया है और जमीन पर रहने वाली हर मखलूक उस मुकद्दस घर यानी खाना काबा की तरफ रुक करके इबादत इलाही में मशगूल रहती है और हर मुसलमान खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज अदा करता है। इसी तरह आसमानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एक मुकद्दस घर बनाया है जो कि फरिश्तों की इबादत के लिए मुकर्रर है, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जब इस कायनात के अंदर इंसानों की तख्लीक नहीं हुई थी, उस वक्त इस कायनात के अंदर सिर्फ 2 मखलूकात मौजूद थी, एक जिन्नात और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा फरिश्ते। उस वक्त ये दोनों मखलूकात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करती थी। फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 7वें आसमान पर एक मुकद्दस घर बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। बैतुल मामूर की शक्लो सूरत खाना काबा जैसी है। जिस तरह इस रुए जमीन पर खाना काबा के गिर्द लोग तवाफ करते हैं, इसी तरह आसमानों पर बैतुल मामूर के गिर्द 70,000 सुबह और 70,000 शाम फरिश्ते तवाफ करते हैं। रिवायात में आता है कि जो 70,000 फरिश्ते सुबह बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और जो 70,000 फरिश्ते शाम को बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, दोबारा इन फरिश्तों की कभी बारी नहीं आती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है और हर रोज बेशुमार फरिश्ते पैदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर में जितने भी फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हैं, उन तमाम तर फरिश्तों की नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया के अंदर तकसीम फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी फरमाया है। बैतुल मामूर का जिक्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में भी आता है और बैतुल मामूर का जिक्र मेराज शरीफ की हदीस में भी मिलता है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की रात 7वें आसमान पर गए, तो आपने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे हैं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर को देखा तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है? तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस तरह जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला का मुकद्दस घर खाना काबा है, इसी तरह आसमानों पर अल्लाह तबारक व तआला का मुकद्दस घर बैतुल मामूर है, जहाँ पर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को इस घर का तवाफ करने के लिए हाजिर होते हैं और जो फरिश्ता एक मर्तबा इस घर का तवाफ कर लेता है, दोबारा सारी उम्र उसकी बारी नहीं आती। इसके बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि बैतुल मामूर के अंदर कुछ फरिश्ते क़ियाम की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं और कुछ फरिश्ते रुकू की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हैं और कुछ फरिश्ते सजदे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हैं और कुछ फरिश्ते कादे की हालत में इबादत इलाही में मसरूफ हैं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं? तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये फरिश्ते नमाज अदा कर रहे हैं और इनमें से जो फरिश्ता जिस हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहा है, ये क़यामत तक इसी हालत में रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरिश्तों की ये इबादत बहुत पसंद आई और फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का ये निराला अंदाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला के दीदार का शर्फ हासिल किया,
تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ ان 5 نمازوں کے تحفے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام تر فرشتوں کی تمام تر عبادات کو شامل فرما دیا، جو عبادات فرشتے بیت المعمور میں کر رہے تھے اور جو اللہ کے محبوب کو بہت زیادہ پسند آئی تھیں۔ لہٰذا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں ہم لوگ قیام بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قعدہ بھی کرتے ہیں۔ اس طرح ہم ایک ہی نماز میں فرشتوں کی تمام تر عبادات کو کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام تر فرشتوں کی عبادت کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ پیار دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بیت المعمور کا مؤذن اور امام کون ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور کا مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور بیت المعمور کا امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جو تمام فرشتوں کی امامت کرواتے ہیں اور ان کو بیت المعمور میں نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھا دوستو، حدیث معراج میں ثابت ہے کہ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات 7ویں آسمانوں میں بیت المعمور کو ملازمہ فرمایا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا ذکر ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میرے لیے بیت المعمور ظاہر فرمایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو ان کی پھر کبھی باری نہیں آتی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کل ملیں گے ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔